मिट्टी के घर के आंगन में बुजुर्ग सास बैठी हैं। सामने खड़ी उनकी सादी सी बहू ध्यान से सुन रही है। सास कहती है, बेटी दूध दही बेचने जाओ। बहू विनम्रता से सिर झुकाती है। उसकी आंखों में संयम और विश्वास झलकता है। रास्ते पर बहू जाती है। सामने बड़ा पुराना पीपल का पेड़ और उसके नीचे पटवारी का चबूतरा। कई गांव की औरतें लोटों से पानी चढ़ा रही हैं। बहू जिज्ञासा से देखती है। उसके मन में श्रद्धा और विश्वास भर जाता है। बहू ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? औरतें मुस्कुराती हैं। हम पीपल पटवारी सींचती हैं। इससे अन्न और धन होता है और 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू सोचती है, तो मैं दूध और दही से सींचूंगी। रोज सुबह बहू दूध लेकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाती है और पटवारी पर दही चढ़ाती है। घर के अंदर सास इंतजार कर रही है। बहू से दाम मांगती है। बहू विनम्रता से कहती है, सासू जी, महीना पूरा होने पर लाकर दूंगी। पटवारी माता का रूप प्रकट होता है, उसकी आभा चमकती हुई, शांत और सजीव। पटवारी माता बहू को पानपतूरा भरा डींडा देती है। बहू नतमस्तक हो जाती है। उसकी आंखों में श्रद्धा और संतोष झलकता है। बहू डींडा कोठरी में रखती है। अंधेरी कोठरी में अचानक हीरे और मोती जगमगाने लगते हैं। सास आश्चर्यचकित हो जाती है। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है। मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पटवारी बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ाम कोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना।